अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों एमक्यूएम की क़यादत की जानिब से ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा कमाल हैं या खालिद मकबूल सिद्दीक़ी साहब हैं, उन्होंने बयानात दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि वफ़ाक़ी हुकूमत यानी फ़ेडरल गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी वो आर्टिकल 140 ए के तहत कराची को इख्तियारात दें, वरना वो अलहदा सूबे का मुतालबा करेंगे। अच्छा, ये जो बयान है उनका वो इस तरह का है कि आर्टिकल 140 ए के तहत आप इख्तियारात दें, वरना वो सिंध की तक़सीम का मुतालबा करेंगे। इस पर जो सिंध में मुख्तलिफ़ कौम परस्त रहनुमा हैं, उन्होंने शदीद एहतजाज किया और हमेशा से ये होता है कि कराची के मसाइल को नज़रअंदाज करके दूसरी जानिब चले जाना। मिसाल के तौर पे उन्होंने सिंध की तक़सीम के ख़िलाफ़ तो बड़े बयानात दे दिए, बहुत सारी वीडियोज़ बन गईं, लेकिन कराची को इख्तियार देना है आर्टिकल 140 के तहत या कराची के मुख्तलिफ़ मसाइल पे बात करनी है, उस पे अंदरूनी सिंध की लीडरशिप बिल्कुल चुप साध लेती है। यहाँ पर चाहे लोग ट्रैफिक के नीचे कुचले जाएँ, यहाँ पे हलाक हो जाएँ, यहाँ पे बिल्डिंगों में आग लग जाए, या कोई हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदरूनी सिंध की जो लीडरशिप है, जो सिंधी बोलने वालों की लीडरशिप है, वो कभी भी उन मसाइल पर बात ही नहीं करती। ना वो कोटा स्टम्प के ऊपर एहतजाज करते हैं, ना कराची के मसाइल पर एहतजाज करते हैं, किसी भी बात पे एहतजाज नहीं करते और फ़ौरन महाजों के ख़िलाफ़ दशनाम तराज़ी, बुरे अल्फाज कि तुम तो हिंदुस्तान से भगाए गए, किए गए वगैरह वगैरह शुरू कर देते हैं। इसी में एक सिंधी स्पीकिंग के कौम परस्त रहनुमा ने बड़ी एक अफसोसनाक तकरीर की। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो जूते मार के हिंदुस्तान से भगाया गया। अच्छा, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि कोई ये रहनुमा इस तरह की बातें कर रहा हो। अब बात ये है कि हमें मालूम है कि अंदरूनी सिंध में तालीम का मेयार क्या है, तारीख़ का मेयार क्या है और किस तरह लोग नकल करके पास होते हैं। तो हिंदुस्तान की तारीख़ कोई ऐसी नहीं है कि 400-500 साल पुरानी तारीख़ हो, या पाकिस्तान की तारीख़ ऐसी नहीं है तक़सीम हिंद की कि जिसके लिए आपको कोई पुरानी किताबें खंगालनी पड़े। मज़ाक उड़ाते हैं हिजरत का कि तुम्हें जूते मार के भगाए गए। अब ये है कि हिंदुस्तान की तक़सीम, क़याम पाकिस्तान और हिजरत ये लाज़िम व मलज़ूम है। क्योंकि हिजरत क्यों हुई? यहाँ से जो हिंदुस्तान से जो मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के मौजूदा इलाक़ों से जो हिंदू सिख हिजरत करके हिंदुस्तान गए, ये क्यों गई है? ये तक़सीम हिंद की वजह से तो गई है। तो तक़सीम हिंद की वजह से जब ये गए, अब ये और बहस है कि ये क्यों तक़सीम हुई, क्या हुई, ये तो समझे कि इसके ऊपर हज़ारों डिस्कशन दुनिया में हो चुकी हैं। लेकिन हिजरत जो है वो तक़सीम हिंद और क़याम पाकिस्तान का एक हिस्सा है। उसके ऊपर सिंध की कौम परस्त क़यादत तस्वीरों के ज़रिए और जो नई नस्ल है उसको इतना उसके ज़हन में नफ़रत भर दी है कि किसी भी महाजों की जाती हुई ट्रेन की तस्वीर, किसी भी कैंप की तस्वीर, उन सब का मजाक उड़ाते हैं। अब उन तस्वीर में ये तो नहीं लिखा होता कि जो कैंप में लोग मौजूद हैं ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, सिख हैं, या किसी ट्रेन में लोग जो सवार हैं उस पर ये तो वाज़ेह नहीं होता कि ये हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्योंकि लिबास सबके सेम है, सब एक जैसे नज़र आ रहे हैं। लेकिन उस हिजरत का शदीद मजाक उड़ाया जाता है सिंध में ख़ास तौर पर। उसकी वजह यह है कि जो ये सिंधी कौम परस्त के जो लोग हैं या अलहदगी पसंद हैं सिंध के अंदर, वो इसलिए मजाक उड़ाते हैं कि उनका हिंदुस्तान की तक़सीम और क़याम पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अगर ताल्लुक़ होता तो हिजरत करते, न हिजरत ही नहीं की। ताल्लुक़ किसका था? उन लोगों का था कि जो हिंदुस्तान की तक़सीम में शरीक थे, यानी यहाँ के हिंदू और सिख, मौजूदा पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के मुसलमान। जो सिंध के जो लोग तक़सीम का मजाक उड़ाते हैं उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है तक़सीम के अंदर, उनका कोई शमूलियत ही नहीं है। और इंतहाई अफसोसनाक बात है कि यानी वो दोनों तरफ की तक़सीम उनका शदीद तरीके से मजाक उड़ाते हैं। मैंने जब तक इसको जाना है वो जाना है कि ये एक एहसास कमतरी है, क्योंकि जब उनकी इसमें शमूलियत ही नहीं है तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। अब अगर वो इस हिजरत को तस्लीम कर लें तो फिर उन्हें पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा, पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा, हिजरत को तस्लीम करना पड़ेगा। तो जो हिंदुस्तान से महाजिर आए, अब सिर्फ सिंध में तो नहीं आए, पंजाब में भी लाखों महाजिर आए, तो फिर उनको तक़सीम करना पड़ेगा। तो उसका उन्होंने आसान हल क्या निकाला है कि इस हिजरत की बड़ी शदीद किस्म से नफ़रत के साथ उसका मजाक उड़ाया जाए। अब वो जूते मार के भगाए गए, क्या किए गए, वो तो एक अलग वीडियो का मतगाज़ी है। लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी जाए और ख़ास तौर पर अगर इंडिया में देखी जाए तो वो लोग ये जान लें कि यहाँ से अगर हिंदू सिंधी भी गए तो उनका भी सिंध में मजाक उड़ाया जाता है, यहाँ से सिख गए उनका भी मजाक उड़ाया जाता है, और हिंदुस्तान से जो मुसलमान हैं उनका भी मजाक उड़ाया जाता है, उनकी भी तज़लील की जाती है। ये सिंध में सूरत हाल है और ये वाहिद वजह ये है कि इन बेचारों का हिंदुस्तान की तक़सीम और क़याम पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। कोई ताल्लुक़ होता तो इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत का क्या मजाक उड़ाते? बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाते।
یہ ان کی مجبوری ہے کہ انہیں مذاق اڑانا پڑتا ہے، اور ان لاکھوں شہداء کا یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جو ہندوستان کی تقسیم میں جو بھی وجہ رہی ہو، کیونکہ ظاہر بات ہے آپس کے اختلاف تھے، جو اتنے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ جو بھی مورخین لکھتے ہیں اتنے لوگ اپنی جانوں سے گئے، ان کی تو ایک انگلی بھی نہیں کٹی ہے۔ اب جن کی انگلی بھی نہیں کٹی وہ اتنی بڑی حقیقت کو تسلیم کریں گے تو پھر ان کی حیثیت، ان کا مقام صفر رہ جاتا ہے، اس لیے مذاق اڑاتے ہیں یہ، جو بہت ہی افسوس تھا۔ آگے اللہ حافظ۔